में जिसका नाम है लक्ष्य बेसिक नॉलेज। अब तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट टू कॉलम। एक्सेल में गाइस टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ मैटर लिखा हुआ है, यदि मुझे इसको इन कॉलम्स में डिवाइड करना है तो हम इसको कहते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में डिवाइड करने के लिए गाइस हमें करना क्या है, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। और इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है, इसकी ज़रूरत हमें आजकल पोर्टल पे जो भी एक्सेल फाइल्स हम लोग अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं वो जनरली CSV फॉर्म में होती हैं, कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट होता है उनका, मतलब उसमें किसी भी तरह का कॉमा स्पेस या कोई भी एडिशनल कैरेक्टर अलाउ नहीं होता है। उसके लिए हमें इस ऑप्शन की ज़रूरत होती है। तो गाइज़ मैं आप कहाँ चलती हूँ, जैसे मुझे जिस भी मैटर को डिवाइड करना है टेक्स्ट टू कॉलम में उसे सिलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करके गाइज मैं चलती हूँ डेटा टैब पे। डेटा टैब पे जाने के बाद गाइज ध्यान से देखिए, मुझे जाना है टेक्स्ट टू कॉलम पर। व्हाट डज द टेक्स्ट टू कॉलम, इट सेपरेट द कंटेंट वन सेल इनटू सेपरेट कॉलम्स। we'll click on the text to column. You can see here your preview is here for selected data. We'll click on the next button. Then you can look here your delimiters. What are delimiters? You can look here tab, semicolon, comma, space and other. इनका यूज़ क्यों किया जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मुझे इस डेटा को डिवाइड करना है। बैकग्राउंड पे जो दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है आस्था और यहाँ दिख रहा है सोनकर, इन दोनों के बीच में हमने स्पेस दिया है गाइस। तो हमें इन्हें डिवाइड करने के लिए स्पेस पे ही क्लिक करना पड़ेगा। आप प्रीव्यू पे देख सकते हैं आपका डेटा डिवाइड हुआ दिख रहा है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ अदर से क्लिक हटा दूंगी क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है गाइज इसमें डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पे यदि आप क्लिक नहीं करेंगे तो उसी सेल पे आपका डेटा आ जाएगा। आप डेस्टिनेशन पे जो भी लिखा है उसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन सेल में यहाँ पे क्लिक कर दीजिए जहाँ आपको उसका आंसर चाहिए या जहाँ से भी आप अपने टेक्स्ट को कॉलम में लाना चाहते हैं। जैसे मैं C और 3 पे जाना चाहती हूँ तो मेरा यहाँ पे सेल रेफरेंस अपने आप सिलेक्ट हो गया गाइस। अब मैं फिर से चलूँगी नेक्स्ट पे और फिनिश पे। आप देख सकते हैं चुटकियों में ही एक साथ फटाफट आपका पूरा डेटा जो है टेक्स्ट से कॉलम में डिवाइड हो गया है। अब मैंने यहाँ पे स्पेस दिया था और यहाँ पे मैंने डैश दिया, तो मैं आपको यहाँ पे भी वही चीज़ दोबारा से करके दिखाना चाहती हूँ। मैं वापस उसी डेटा को सेम प्रोसेस में सिलेक्ट करूँगी, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाऊँगी गाइस। टेक्स्ट टू कॉलम आपको कहाँ मिलेगा, डेटा टैब पर। ध्यान से देखिए, अब मुझे कहाँ जाना है, नेक्स्ट पर। अब मैं स्पेस पे क्लिक नहीं करूँगी गाइस, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पीछे देख सकते हैं अब मैं स्पेस पे काम नहीं कर रही हूँ, अब मैं डैश पे काम कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अदर पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे डैश टाइप कर दूँगी। डैश टाइप करने के बाद मेरा डेटा यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट करूँगी। नेक्स्ट करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी डेस्टिनेशन सेल ले लेता है, अगर नहीं लेता है तो मैं उसे डिलीट करूँगी और अपनी डेस्टिनेशन सेल पे क्लिक करूँगी जहाँ मुझे आंसर चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप F4 आ रहा है क्योंकि मेरा F नंबर का कॉलम है और 4 नंबर की रो है। मैं नेक्स्ट करके फिनिश करूँगी, मेरा डेटा डैश से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अपने टेक्स्ट और कॉलम को आसानी से डिवाइड कर सकती हूँ गाइस। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, ये तो जनरली सभी को आता है, इसमें नया क्या है, वापस कॉलम को टेक्स्ट में हमें एक साथ जोड़ के लिखना। तो उसके 2 तरीके हैं गाइस। देखिए सबसे पहला तो ये है कि आप =टू लगाइए। 1 मिनट गाइस, मैं पहले इसका सेल का फॉन्ट साइज बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। मैं यहाँ पे =टू लगाती हूँ। फिर मैं एक फॉर्मूला होता है इनको ज्वाइन करने का, कॉन्केटनेट। कॉन्केटनेट पे क्लिक करती हूँ। कॉन्केटनेट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, इट ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू अ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। मतलब ये हमारे चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, मैंने टैब दबाया, आप देख सकते हैं कॉन्केटनेट आ गया। अब यहाँ दिखा रहा है text1, text2। text1 मेरा है आस्था, तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, C3 आ गया। फिर वो बोल रहा है कॉमा देने को, तो मैंने कॉमा दे दिया। फिर वो बोल रहा है नेक्स्ट टेक्स्ट, तो मैंने नेक्स्ट टेक्स्ट दे दिया। अगर इसके बाद मुझे और भी कॉलम्स जोड़ने हैं तो मैं कॉमा करके तीसरा, चौथा, पांचवा n तक दे सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी यहाँ पे 2 की ज़रूरत है। तो मैं 2 पे क्लिक करके अपने ब्रैकेट को शिफ्ट के साथ दबा के, शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे तो ब्रैकेट ओपन होगा, शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे तो ब्रैकेट क्लोज होगा।
आप एंटर दबाएंगे, आप देख सकते हैं आपका डेटा ज्वाइन हो गया। आप यहाँ से बॉटम राइट पे क्लिक करके जो है अपने डेटा को पूरा एक साथ सेट कर सकते हैं, और नहीं तो गाइज मैं Ctrl+Z करके अंडू करती हूँ और आपको यहाँ पे इसका दूसरा तरीका दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। मैं इसका भी सेल साइज बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। दूसरा तरीका क्या है, आप =2 लगाइए गाइज। =2 लगाने के बाद आप इस नैन्सी पे क्लिक करिए जो कि आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको शिफ्ट के साथ 7 दबाना है, अपोस्ट्रॉफी ओपन करनी है, स्पेस देना है, अपोस्ट्रॉफी क्लोज करनी है और फिर से गाइज आपको 7 दबाना है शिफ्ट के साथ, M% दबाना है। एक्चुअली आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि आपको अपना C4 और D4 इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 M% लगाने हैं और 2 अपोस्ट्रॉफी। बहुत ही आसान है, एंटर दबाना है। गाइज आप देख सकते हैं स्पेस के साथ आपका वापस डेटा जुड़ गया है। आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा डेटा आपको वापस जुड़ा हुआ मिलेगा, बहुत ही आसानी से स्पेस के साथ। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को कॉलम में और कॉलम को टेक्स्ट में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और गाइस एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ आप लोगों से कि सब्सक्राइब करने में और वॉच में बहुत कमी पाई जा रही है, तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें